Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। बजट तो आप हर साल देखते होंगे या फिर अखबार में अगले दिन देखते होंगे, लेकिन क्या आपको हाल के वर्षों में कभी रेल बजट अलग से पेश होता दिखाई दिया है? आप कहेंगे नहीं, अब रेल बजट तो आता ही नहीं। फिर आपको याद आएगा कि कभी तो आम बजट आने के चंद रोज पहले रेल बजट अलग से आता था। कितनी रेलें नई चली, कौन से नए स्टेशंस पर कौन सी ट्रेनें रुका करेंगी, ये ट्रेनों में क्या सुविधाएं मिलेगी, ये सब ब्यौरा आपको तफसील से इस रेल बजट में मिला करता था। यानी रेल विभाग की इतनी अहमियत थी कि सरकार को इसके लिए अलग से बजट लाना पड़ता था। बात सही भी थी, क्योंकि हर दिन हजारों लोग रेल से सफर करते थे। फिर ये खत्म क्यों हो गया और अब रेल बजट का क्या स्टेटस है, इन्हीं सब बातों को आज बताएंगे बजट की पाठशाला में। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवी और आप देख रहे हैं बिस्तक। पहली बात, रेल बजट को 2017 में आम बजट के साथ मिला दिया गया। यानी रेल बजट खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे भी सरकार के आम बजट में मिला दिया गया है। खैर, 2017 में रेल बजट को आम बजट में मर्ज किए जाने के साथ ही ब्रिटिश सरकार की अलग से रेल बजट लाने की 1924 में शुरू की गई प्रैक्टिस भी खत्म हो गई और इसके साथ ही 93 साल से अलग रेल बजट लाने की परंपरा भी खत्म कर दी गई। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया गया? तो हुआ दरअसल यूं कि योजना आयोग को खत्म कर बनाए गए नीति आयोग ने एक श्वेत पत्र पेश किया था। इस व्हाइट पेपर में कहा गया था कि अलग से रेल बजट को लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस सिफारिश को तब के रेल मंत्री सुरेश प्रभु के सामने पेश किया गया। तब प्रभु ने इस बाबत एक चिट्ठी उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखी और उसमें कहा कि रेलवे बजट और आम केंद्रीय बजट को मिला दिया जाए। इसमें तर्क दिया गया कि ऐसा करने से रेलवे और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों को काफी फायदा होगा। इसके बाद अरुण जेटली ने इस मसले को 2016 में राज्यसभा में उठाया। साथ ही दोनों बजटों को मर्ज करने के लिए एक खास कमेटी बना दी। बाद में 2017 में अरुण जेटली ने आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश किया और इसके साथ ही अलग से रेल बजट लाए जाने की परंपरा बंद हो गई। नीति आयोग की सिफारिश में कहा गया था कि गुजरे वर्षों में रेलवे बजट काफी छोटा हुआ है और ऐसे में एक अलग से रेल बजट की कोई जरूरत नहीं है। इस सिफारिश में यह भी कहा गया था कि 1924 में अंग्रेजों ने अलग से रेल बजट लाने की परंपरा इस वजह से शुरू की थी क्योंकि सरकारी रेवेन्यू और देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा तब रेलवे की कमाई पर टिका हुआ था। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि हाल के दौर में भारत इकलौता ऐसा देश था जहां रेलवे बजट अलग से आ रहा था। खैर, ये तो बात थी रेल बजट को अलग से लाने की प्रैक्टिस को बंद करने की। माना जा रहा है कि यूनियन बजट 2023 में इंडियन रेलवे के ग्रॉस बजटरी एलोकेशन को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे एक साल पहले यानी 2022-23 के बजट में रेलवे के लिए 1.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें बड़ा फोकस रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर था। बड़ी तादाद में वंदे भारत ट्रेनें चलाने से लेकर नए रेलवे स्टेशन बनाने तक की बीते कुछ वर्षों में रेलवे पर सरकार ने काफी फोकस किया है। नई ट्रेनों के साथ सेफ्टी और सुविधाएं देने पर भी रेलवे का फोकस रहा है। आंकड़ों की गहराई में जाए तो बजट 2023-24 में रेलवे का नेट रेवेन्यू 2210 करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही टोटल एक्सपेंडिचर 2,67,790 करोड़ रुपए रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। आपको पता है कि 2017 में जब रेल बजट अलग से पेश होना बंद हुआ, तब रेलवे के लिए 55,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। 2022 में रेलवे का बजट बढ़ाकर 1.4 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया था। यानी इस दौरान रेलवे पर सरकार ने खर्च बढ़ाया है और सरकार की मंशा रेलवे को आधुनिक मशीनरी बनाने की है। तो ये थी केंद्रीय बजट में रेल बजट की बात। बजट की पाठशाला के अगले एपिसोड में बजट से जुड़ी कोई और बात आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस
बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।